हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम जिस चीज पे चर्चा करेंगे ये इस बात का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई सा भी ग्रह आपके जन्म कुंडली में कहीं बैठा है तो वो अपनी दशाओं या अंतर दशाओं में क्या चीज आपको दे सकता है। इसे निकालने के लिए अगर हम देखें तो होरा शास्त्र के अंदर तो एक फॉर्मूला काम करता है। फॉर्मूला अप्लाई आप कर पाओगे ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण चीज होती है। फॉर्मूला कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, सिंपल सा रहता है। नक्षत्र जहां पे कि कोई ग्रह बैठा है वो, साथ ही साथ उसका जो नवमांश है वो, और उसके साथ आपका जो नक्षत्र जिसमें कि ग्रह बैठा है उससे दूरी, उन चीजों को मल्टीप्लाई करना है। साथ में आपका जो जन्म का समय है वो ऐड करना है, आपका जो भी लगन बनता है उसके साथ। और कहीं ना कहीं जहां पे आपका चंद्रमा यानी कि जहां पे आपका जन्म का नक्षत्र है उसके हिसाब से कैलकुलेशंस होती है, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस कुछ ज्यादा टफ पड़ेंगी। कारण यह है कि आपको घटी के अंदर, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन है आपके बर्थ का, हम लोग इसको घंटा मिनट सेकंड के हिसाब से देखते हैं। आवर्स मिनट्स एंड सेकंड का सिस्टम है, जबकि कैलकुलेशंस जो हैं वो चलती हैं आपकी घटी विघटी पल में। एक दिन 60 घटी का होता है। उसकी जगह दूसरा तरीका ये है जो कि माना जाता है नारद जी का दिया हुआ है। इसमें आपको एक इंसान के शरीर को बनाना है, ठीक है। शरीर को बनाने के बाद उसमें आपको नक्षत्रों को बिठाना है। नक्षत्रों को किस तरीके से बिठाना है, बस यही हमारे लिए समझने की बात होगी। जब भी आप कोई ऐसा ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ध्यान ये रखिएगा कि आप कहां पे लेफ्ट हैंड और कहां पे राइट हैंड बना रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि अगर कोई इंसान आपके सामने एग्जैक्टली खड़ा हो तो उसका राइट हैंड यहां पे आना चाहिए, लेफ्ट हैंड यहां पे आना चाहिए। अगर आपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को कर दिया प्रॉपरली तो इसके बाद लेग्स तो आप अपने आराम से बना ही दोगे। इसके बाद चीज जो है वो ये कि आपको इसके अंदर नक्षत्र बिठाने कैसे हैं। देखिए, जहां पर भी आपका जन्म के समय का शनि होगा उसको आपको सबसे ऊपर माथे पे रखना है, ठीक है। यह मेन चीज है, क्योंकि अगर आप इसको सीक्वेंस से बनाएंगे तो चीज आपको समझ में आ जाएगी। सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस आपको नक्षत्रों की जो एक पूरी सीरीज होती है उसी काउंट के हिसाब से बिठाना है। आप कभी भी कोई सी भी उसमें लिस्ट को सर्च करोगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा। अश्विनी से शुरू होगी, ठीक है, और रेवती के ऊपर जाके वो खत्म होती है। तो इसमें जो नक्षत्र बिठाने का तरीका है उसको समझ लीजिए। जहां पे भी शनि खुद बैठे हैं वो एक नक्षत्र मस्तिष्क के ऊपर है। इसके बाद उनके जो 3 नक्षत्र आएंगे, जैसे ज्येष्ठा के बाद आता है मूला, तो मूलवा, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, ये तीनों जो हैं ये होंठ के पास मुख पे बनाए हैं, ठीक है। मुख पे बनाने के बाद जो 4 नक्षत्र हैं वो हमने कहीं प्रजनन अंग के आसपास बनाया हुआ है, ठीक है। 4 नक्षत्र काउंट से आपको सीधे सीधे बनाने हैं। पहला बनाया 1, फिर 3 नक्षत्र उसके बाद के मुख पे, 4 नक्षत्र काउंट से आपने बना दिए प्रजनन अंग के पास। इसके बाद आपको 2 नक्षत्र जो हैं वो बनाने हैं आंखों के पास, ठीक है। इसके बाद जब आंखों तक आप पहुंच जाओ तो आंख पे पहुंचने के बाद 3 नक्षत्र आपको हृदय के पास बनाने हैं, जहां पे आपका हार्ट होता है वहां पर। इसके बाद 4 नक्षत्र जो बनेंगे वो बनेंगे आपके किस हैंड पर, उसको आपको बनाना है आपके लेफ्ट हैंड पर। आप जो भी फोटो बना रहे हो उस पर इस बात को ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड आपने जहां बनाया है वहीं पे आपको 4 नक्षत्र बनाने हैं। लेफ्ट हैंड पे वो 4 नक्षत्र बिठाने के बाद बाकी बचे हुए जो 4 नक्षत्र होंगे वो आपको लेफ्ट लेग पे बनाने हैं, ठीक। लेफ्ट लेग पे बनाने के बाद फिर जो बचेंगे 4 नक्षत्र
उन 4 नक्षत्रों को आपको राइट हैंड पे बनाना है और इसके बाद जो नक्षत्र बचेंगे, 3 ही नक्षत्र बचेंगे, उसको आपको राइट लेग पे बनाना है। ये सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा। अब इसमें आप चाहो तो कहां रुक सकते हो, समझो। आपका जो भी जन्म का नक्षत्र है, अब जन्म का नक्षत्र क्या है, जहां पे भी आपका चंद्रमा बैठा है उस नक्षत्र को देखिएगा, वो आपके जन्म का नक्षत्र होगा। ठीक है, जहां कहीं पे भी आपका जन्म का नक्षत्र मिल जाए आप वहीं पे रुक सकते हो। ठीक, अब समझ लीजिए इस हिसाब से शनि किस तरह से रिजल्ट करते हुए देखे जाते हैं। अगर शनि वहीं पे बैठे हैं जहां पे चंद्रमा एग्जैक्टली बैठा हो, यानी कि चंद्रमा और शनि की युति है अगर, तो ऐसे स्थिति में शनि की जब भी पीरियड चलेगी वो महादशा भी हो सकती है, अंतरदशा भी हो सकती है। ऐसे स्थिति में इंसान को रोग होने का रिस्क शनि की दशाओं में रहेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका जन्म का नक्षत्र यानी जिसमें चंद्रमा बैठा है वो कहीं आपके मुख के पास आया, तो उस कंडीशन में शनि की जो दशा है वो कुछ लाभ प्रदान करेगी। लाभ किस वे में हो सकता है, या तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेशंस के थ्रू या कुछ अच्छे खाने की चीजें आपको मिल रही हैं, क्योंकि वो मुख का एरिया दिखा रहा है, वहां पे आपको कहीं कुछ लाभ होता हुआ मिल रहा है। ठीक, इसके बाद अगर मान लीजिए आपका जो जन्म नक्षत्र है वो हृदय के पास आया, तो ऐसी कंडीशन में शनि की जब भी दशाएं या अंतरदशाएं चलेंगी तब आपको किसी न किसी तरह का सुख की अनुभूति होगी। ठीक, अगर आपके जन्म का नक्षत्र जो है वो प्रजनन अंगों के पास आया, गुप्तेंद्रियों के पास आया, तो ऐसे स्थिति में शनि की जो वो दशाएं अंतरदशाएं हैं उसमें कुछ नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। अगर आपका जो जन्म का नक्षत्र है वो लेफ्ट हैंड की तरफ पे आया, तो ऐसे में शनि की दशाओं में वो परिस्थितियां बनती हैं, आप कुछ करना तो चाहते हो लेकिन फिर भी एक बंधन सा है, आप खुल के अपने कर्म को कर नहीं पा रहे होते। अगर आपके जन्म का नक्षत्र मान लीजिए लेफ्ट लेग पे आ जाता है, तो ऐसे स्थिति में किसी ना किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स कह सकते हो आप, या कुछ पेन कह सकते हो, कि शनि की जब भी दशाएं अंतरदशाएं चलेंगी तो वो आपको कुछ पेन दे सकता है। अब वो पेन किसी भी तरीके का हो सकता है। पेन होने का ये मतलब नहीं है कि दशा नेगेटिव ही जा रही होगी, इसको अपन थोड़ा सा समझेंगे अभी सारी चीजों को। यही चीज अगर आपको राइट लेग में नजर आता है आपका जन्म का नक्षत्र, तो शनि की दशाओं में आपकी ज्यादा यात्राएं देखने को मिल सकती हैं। अगर राइट हैंड में आपको आपका जन्म का नक्षत्र मिलता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो शनि की दशाओं में धन का लाभ होते हुए देख सकते हैं। ये जो पूरी आकृति है इसे माना जाता है शनि कारक पुरुष। ठीक है, अब यहां पे हमने इन बातों को कर लिया, लेकिन सवाल ये भी उठेगा कि जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम्स मैंने लिखा है या मॉनिटरी गेन लिखा है, तो वो किस वे में हो सकता है। प्रॉब्लम्स के अंदर ये नहीं है कि आपका कोई चीज ना हो रही हो, ये हो सकता है कि आप कुछ और पसंद कर रहे थे लेकिन कुछ दूसरे कामों को आप कर रहे हो, यानी कि लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसके बाद भी हम उस चीज को वहां नहीं करना चाह रहे लेकिन हम उसे कर रहे हैं, तो किसी चीज का पेन वहां पे रह सकता है। ठीक, अगर इसी तरीके से देखें आपका जन्म का नक्षत्र लॉसेस की तरफ आया, तो लॉसेस को सिर्फ ऐसे ही नहीं देखना है कि भाई जॉब चली गई या मेरी सैलरी आना रुक गई, वो कई सारी चीजें हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उस पीरियड के अंदर अगर कहीं यात्रा हो रही है या कहीं पे कुछ भी है उसमें चोरी जैसी कोई चीजें हो, वो भी एक नुकसान दर्शाती है। अगर राइट लेग पे आया है और ट्रेवल हो रहा है, तो ट्रेवल के भी अपने अपने बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है कि टूरिंग वाला वर्क हो सकता है कि उन दशाओं के अंदर आप कहीं पे वैसे ही घूमने जा रहे हो, जो कि एक अच्छी कंडीशन भी हो सकती है। इसी तरीके से राइट हैंड पे दिखाई दे तो मॉनिटरी गेन के अंदर यह भी हो सकता है कि आप किसी चीज को लेके बचत कर रहे हो। यही जरूरी नहीं है कि आपके पास धन की वर्षा ही हो रही हो। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा,
जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों का सीधा सीधा मटेरियलिस्टिक गेन से रिलेशन हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे रोग है, अब रोग किस कंडीशन में है, ये तो सीधी सीधी बात है कि शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ गए। तो हो सकता है कि हेल्थ के हिसाब से अगर हम देखें तो रोग ना हो, लेकिन फिर भी मानसिक परेशानी उस पीरियड में आपको बार बार आती हो, किसी ने कुछ कह दिया या कुछ इमोशनल लोग हैं उसकी वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस फॉर्मेशन में तो वो विष दोष भी बनाएगा। इसीलिए इन चीजों को आपको ध्यान में देना पड़ेगा। अगर शनि वक्री हो जाए, ध्यान रखिएगा, अगर आपके जन्म के समय का शनि वक्री हो जाए तो फिर ये जितने रिजल्ट्स हैं ये पलट जाएंगे। ठीक है, मेरे पास शनि की महादशा का एक ही केस था, उसमें वो वक्री था और वक्री होके उनका जो फॉर्मेशन था वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मुख के तरफ वाले 3 नक्षत्रों से था। ऐसे में लाभ तो ज्यादा नहीं हुआ, चुनौतियां जिंदगी में ज्यादा देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से ये जो काल पुरुष या जो शनि कारक पुरुष की कुंडली बनाई के दी गई है, इसमें जिस तरह से नक्षत्रों को बिठाया गया है उसमें हमें कुछ हद तक रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। आप लोग भी जिन लोगों की जिंदगियों में शनि की महादशा चली हो वो खासकर इसको लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे परिस्थिति में आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाओगे, एक लंबे समय के अंतराल तक आपने उस चीज को कहीं ना कहीं महसूस किया होगा। बाकी लोग जिनकी भी शनि की अंतरदशाएं चली हों वो वहां पे इस लॉजिक को लगा सकते हैं और आप उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कहां तक, किस लेवल तक आपको ये चीजें महसूस हुई। कारण यह है कि इस समय मैं जिस चीज को आपको दे रहा हूं ये किसी प्राचीन ग्रंथ का एक अंग है। मेरे पास इतने सारी कुंडलियां नहीं आई कि सभी पे शनि की दशा चल रही। जो एक पर्टिकुलर केस था उसमें मैंने महसूस किया, अपने लाइफ के अंदर भी मैंने कुछ हद तक उसको महसूस किया है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि जब आप लोग इसको अप्लाई करके देखें, अप्लाई करके देखने के बाद मुझे बताएं कमेंट्स करके कि क्या आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर आपका नक्षत्र यहाँ पे आ रहा है तो क्या आप बंधन महसूस कर रहे हो, क्या आप कुछ करना चाहते थे लेकिन फिर भी कुछ एक बंधन था, या किसी तरीके की कुछ परेशानियां महसूस हुई, कुछ दर्द महसूस हुआ जब कभी भी शनि की कोई अंतरदशा या महादशा चली, या कोई नुकसान हुआ हो, किसी को खुशियां मिली हो या किसी को मॉनेटरी गेन्स मिले हो। मॉनेटरी गेन्स के लिए तो हम ऐसी बड़ी कुंडलियों को देखेंगे, कोशिश करेंगे जिसमें कि शनि की दशा चली हो। बाकी केसेस के लिए आप अपने अपने जो सुझाव हैं और साथ ही साथ जो आपके अपने अपने अनुभव हैं उनको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।